नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़ी संख्या में बहुत मैसेज या फ़ोन मित्रों के आते हैं, जानना चाहते हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे तो दोस्तों, हमारे स्वभाव में किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करना या स्वयं को ज्योतिष का एक प्रकांड विद्वान मानना हमारे स्वभाव में नहीं है। हम आज भी अपने आप को ज्योतिष का एक विद्यार्थी ही मानते हैं और ज्योतिष के महासागर को एक जन्म में समझ लेना, उसकी गहराई को, ये असंभव है। लेकिन फिर भी आज हम प्रयास करेंगे ये जानने का कि 2024 में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद आसानी से मिल सकेगा या नहीं। नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली के अनुसार वृश्चिक लग्न है इनका। वृश्चिक लग्न में मंगल 0 डिग्री के हैं। लग्न में 0 डिग्री के मंगल अर्थात लग्नेश 0 डिग्री के, लेकिन वृश्चिक राशि का मंगल अपने घर में है, अर्थात यहाँ पर पंच महापुरुष योग, रोचक योग का निर्माण होता है। दोस्तों, कुंडली के 9वें भाव के स्वामी चंद्रमा मंगल के साथ लग्न में बैठे हैं। ये एक केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी यहाँ पर बनता है। दोस्तों, चंद्रमा 9 डिग्री के हैं तो ये एक लक्ष्मी योग यहाँ पर स्पष्ट तौर से बनता है, चंद्रमा और मंगल का। कुंडली के 4थे भाव में देवगुरु बृहस्पति, कुंडली के 10वें भाव में सिंह राशि में शुक्र और शनि, कुंडली के 5वें स्थान में राहु, कुंडली के एकादश स्थान में केतु, सूर्य, बुध। अब दोस्तों, इस कुंडली का यदि हम आकलन करते हैं तो स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है कि 2011 में जब से चंद्रमा की दशा मोदी जी की शुरू हुई है, तो चंद्रमा हालांकि लग्न में वृश्चिक राशि में मंगल के साथ बैठे हैं, नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ नीच भंग राजयोग बन रहा है क्योंकि मंगल अपनी राशि के होकर वहाँ बैठे हैं। तो यहाँ एक शानदार योग का सृजन होता है जिसे रोचक योग कहते हैं। और मंगल का रोचक योग इंसान को मंगल नेतृत्व करने के लिए जग प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है। मंगल से प्रभावित व्यक्ति को मंगल अपनी दशा में, यदि मंगल अच्छा है, लग्नेश है, तो मंगल शुभ होते हुए व्यक्ति को अपनी दशा में असीम ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। नेतृत्व करने का मौका जातक को मिलता है। लग्न में नीच के चंद्रमा की दशा में नरेंद्र मोदी जी को पहली बार मौका मिला देश के प्रधानमंत्री बनने का। फिर दूसरी बार भी चंद्रमा की दशा में ही वो प्रधानमंत्री बने। तीसरी बार अब इस समय वर्तमान में उनकी मंगल की महादशा चल रही है और मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। यदि हम जन्म कुंडली का सही ठीक से आकलन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि शुक्र के साथ शनि, शुक्र कुंडली के 7वें स्थान का स्वामी और 7वें स्थान का कारक, दाम्पत्य जीवन का कारक होकर शनि के साथ कुंडली के 10वें भाव में सिंह राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर भले ही शुक्र शनि मित्र है, लेकिन शुक्र शत्रु राशि सिंह राशि में बैठे हैं और दाम्पत्य जीवन शुक्र के सिंह राशि में होने की वजह से प्रभावित होता है। और कुंडली में शनि की दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ रही है, इसके साथ साथ केतु की दृष्टि कुंडली के 7वें स्थान पर पड़ रही है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं था। परिणाम सबके सामने है। अब दोस्तों, 2024 में इन्हें मौका मिलता दिखाई देगा या नहीं देगा, बात करते हैं इस विषय पर।
मंगल की स्थिति स्पष्ट तौर पर यह बोलती है कि 2024 में प्रधानमंत्री फिर से बनने के बहुत बड़े योग हैं। नरेंद्र मोदी जी के काफ़ी अच्छे योग हैं तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनने के। लेकिन मंगल के अंतर्गत जो शनि की अंतर्दशा चल रही है, मंगल की महादशा में जो शनि की अंतर्दशा चल रही है, वो स्पष्ट तौर पर यह संकेत देती है कि कुंडली के चौथे भाव में, वृश्चिक लग्न के चौथे भाव में, मूल त्रिकोण राशि में शनि का होना ये स्पष्ट संकेत देता है कि दशम भाव पर शनि की दृष्टि है सिंह राशि पर। अर्थात नरेंद्र मोदी जी के कामों की वजह से, उनकी स्पष्ट कार्यशैली की वजह से उनके विरोधियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, सबको पता है। और लग्न पर पड़ती दृष्टि स्पष्ट संकेत देती है एक बहुत संघर्ष का। साथ में जन्म कुंडली के, वृश्चिक लग्न की कुंडली के पंचम स्थान में राहु का गोचर 30 अक्टूबर से होने जा रहा है। यहाँ ये स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि शनि और राहु दोनों की दृष्टि जब लग्न पर होगी तो वृश्चिक लग्न वाले जीतेंगे अवश्य, लेकिन एक बहुत बड़े संघर्ष, एक बहुत बड़े विरोध के बाद, बहुत बड़ा विरोध देखने को मिलेगा, बहुत बड़े छुपे हुए शत्रु देखने को मिलेंगे। और इस दौरान स्वास्थ्य का भी नरेंद्र मोदी जी को ख्याल रखना होगा, वृश्चिक लग्न वाले जातकों को ख्याल रखना होगा। तो दोस्तों, ये हमारी किसी भी प्रकार की कोई भविष्यवाणी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि हम ज्योतिष के एक छोटे से विद्यार्थी हैं। भविष्य भगवान महाकाल के हाथ में है। हम राजनीतिक बयानबाजी से हमेशा दूर रहते हैं, हमें इस क्षेत्र में ज़्यादा हस्तक्षेप करने का हमारा स्वभाव नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली और उनकी चल रही वर्तमान दशाएं स्पष्ट तौर पर ये संकेत करती हैं कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भी राष्ट्र की बागडोर संभालने का मौका मिलना चाहिए और मिलता दिखाई दे रहा है। राहु और शनि की पड़ती दृष्टि से कुछ विरोधाभास, संघर्ष उत्पन्न होता है, लेकिन लग्नेश की दशा स्पष्ट तौर पर संकेत देती है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर देश की बागडोर संभालने का मौका मिलता दिखाई देता है। ऐसी संभावना है, कोई भविष्यवाणी नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।